चल जा, और आज के बाद अपनी ये मनु शक्ल मत दिखाना मुझे। सुनो जी, मुझे माफ कर दो। मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे माफ कर दो जी। अब तू जिए या मरे उन्हें कोई फर्क ना पड़ता है। हाँ जी। और आज से तू मेरी कुछ ना लगती है। जा। सुनो जी, सुनो जी। अबे गधे, वो रख। अब घर का सारा काम के तेरी बूढ़ी अम्मा करेगी। अरे छोरी कम से कम घर को काम तो कर रही थी ना, क्यों छोड़ाया उसे? अरे तो क्या करता फिर? घरा बैठा के आरती उतारता उसकी। अरे माँ 4 साल में 3 बार पेट से होली। क्या किया? गिराना पड़ा ना। यो मुझे बेटे का सुख ना दे पाती। अरे बावला, थोड़ी और कोशिश करता ना, छोरी की उम्र थी अभी। जितने पैसे घर पात में खर्च किए ना, उतने पैसे में दूसरी लुगाई ले आता मैं, जो तने पोते का सुख देती। पोते का दूसरी लुगाई भी कोई हलवा पूरी ना है जो तेरी गोद में आगे देगी। जब ले आऊंगा ना तब तने बेरा फटेगा। देख भाई कुलदीप पे, इस वक्त तुम्हारे पास दिखाने लायक कोई भी ना है। अरे दुलारी, मना ना करे, मने बहुत अर्जेंट चाहिए। मने सामने कितना रख सके है अभी के अभी? 5-6 हजार। जूस छिचोरा कहीं का। अरे इतने में तो एक बकत में एक न सूंघने देगी। और तने तो घरवाली चाहिए ना, जो तने वो क्या कहे हैं बेटा जन के दे। सोच समझ के बता जो बोली लगानी है। अरे समझ गया दुलारी, मैं और पिछों का इंतजाम करता हूँ, बस तू मने भूलियो मत। ठीक है, कोई होगी तो बताऊं। तुझे पता है मैंने ना पुराने न्यूज़पेपर यूज किए हैं और कार्टन भी यूज किया है कार्डबोर्ड का, और तुझे पता है थर्मोकोल भी यूज किया है मैंने। अच्छा, कितना बड़ा बना है? इतना बड़ा। इतना बड़ा मंदिर तू स्कूल कैसे लेके आएगी? वो क्या है ना, मुझे पापा ड्रॉप करने वाले हैं और हम साइकिल रिक्शा करके आ जाएंगे। अच्छा, अब सुनना नेहा, मैं तेरे घर आ सकती हूँ वो देखने? हाँ श्योर, पर आज नहीं, कल सुबह आ जाना। वो क्या है ना, मैं और पापा उसे सजाने वाले हैं, तो तू फुल एंड फाइनल देख लेना। हाँ, कल वैसे भी संडे है, सुबह सुबह आ जाऊंगी। हाँ, पर तुझे मेरे घर का रास्ता तो पता है ना? तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। एक काम कर, तू एक 23 नंबर की बस ले लेना। अरे सीमा, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ चल पड़ी? अरे मेरी दोस्त नेहा है ना माँ, उसके घर। भाई क्यों? अरे माँ, उसने स्कूल के एग्जीबिशन के लिए एक कागज और थर्माकोल वाला मंदिर बनाया है, बस वो ही देखना है मुझे। तो कल इस स्कूल में ही देख लेना ना। माँ, स्कूल में तो सभी देखेंगे ना, मुझे सबसे पहले देखना है। मैं जा रही हूँ, बाय। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, यहाँ वहाँ भटकना नहीं। हाँ माँ, मैं इतनी बेवकूफ थोड़ी हूँ जो यहाँ वहाँ भटकूं। बस गई, मंदिर देखा और सीधे वापस। और संभल के जाना। हाँ हाँ, संभल के जाऊंगी। पापा 20 रुपए दीजिए ना प्लीज। देख गुड़िया, मैं क्या कह रहा हूँ, तू स्कूल में ही देख लेना ना, कहाँ सुबह सुबह के लिए किसी घर जा रही है? पापा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और माँ ने भी हाँ कह दिया है। अगर आप पैसे नहीं दोगे ना तो मैंने पैदल पैदल जाना है। पैदल पैदल जाना है? बहुत जिद्दी होती जा रही है तू। पापा, एसी बस से थोड़ी ना जा रही हूँ, हरी वाली बस से जाऊंगी। पैसे बच गए तो लौटा दूंगी। अब दे दो ना पापा, देर हो रही है प्लीज। ठीक है बाबा, ठीक है। ये लड़की ना, अच्छा तुझे पता है कि तेरी सहेली कहाँ रहती है और कैसे जाना है? हाँ, वो खजूरी घास में रहती है। एड्रेस लिखा हुआ है मेरे पास। यहाँ से 23 नंबर की बस लेनी है, फिर चौराहे पे उतर के वहाँ से पैदल पैदल जाना है। बड़ी सयानी होगी हमारी बेटी। ये ले, अच्छी तरह से जाना और समय पर घर आना। बाय माँ, बाय पापा। हे भगवान, नेहा ने कौन सा वाला लेफ्ट बोला था या राइट बोला था? चौथा लेन, चौराहे के बाद दूसरा राइट लेन। कोई टमाटर ले लो, टमाटर। कोई सब्जी ले लो। अरे ओ बहन जी, थोड़ा साइड हो जाइए ना। सब्जी ले लो, सब्जी।
भैया ये 35/167 कहाँ पड़ेगा? 35/167। देखो बेटा, मुझे ठीक तरीके से तो मालूम नहीं है, लेकिन इस गली से तुम आगे निकल जाओ। इस गली में 3-4 गली छोड़कर ही होगा। सब्जी ले लो, सब्जी। ओ हरी हरी सब्जी ले लो। ओ अब क्या करूं? पापा को फोन करूंगी तो नाराज हो जाएंगे, कहेंगे तुरंत वापस घर आ जा। कैसे ढूंढूं ये नेहा का घर? क्या बात है पुत्र, भटक गई हो? जी आंटी, वो मैं मकान नंबर 35/167 ढूंढ रही थी। आप बता सकती हैं कहाँ है? लो कर लो बात। ये 35/167 तो बिल्कुल मेरे घर के पास है। तू चल मेरे साथ, मैं बताती हूँ। जी थैंक यू। ये ले पुत्र, आ गया मेरा घर। ये 35/167 यही पास में ही है। चलो ये सामान यहाँ अंदर रख देते हैं, 2 घूंट पानी पी लेते हैं, फिर मैं तेनू छड़ डावांगी। चल। नहीं नहीं आंटी थैंक यू, बस आप मुझे बता दीजिए अब कैसे जाना है, मैं ढूंढ लूँगी। अरे पुत्र, यहाँ आगे तो और भी भूल भुलैया है, तुम्हें नहीं मिलेगा ये मकान। फिर हर बार नई कोई आंटी भी नहीं मिलने वाली मेरे जैसी। चला अंदर चलते हैं, फिर मैं तुझे छड़ डावांगी। आजा पुत्र, आजा। तू बैठ, थोड़ा सांस ले, मैं तेरे लिए पानी वानी लाती हूँ। अरे नहीं आंटी रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। अरे पुत्र कोई बात नहीं, पानी ही तो है। पुत्र जरा आना तो, वो ऊपर से ना ट्रंक उतारना है, अकेली उतार नहीं पा रही। आना तो जरा। जी आंटी, कहाँ है वो? कुछ पता नहीं चला। उसकी हर सहेली को पूछा, ये नेहा कौन है, क्या है, कोई नहीं जानता। अरे नेहा उसके स्कूल के दोस्त है, मोहल्ले वालों को क्या पता होगा। लड़की अब तक लौटी क्यों नहीं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप जाकर ढूंढिए ना। ये खजूरी खास में नेहा कहाँ रहती है? सीमा ने कुछ बताया था? मैंने सोचा आपने पूछा होगा, बिना पूछे आपने कैसे जाने दिया? जाने कहाँ चलेगी होगी लड़की। चुपचाप खा ले, नहीं तो गला फाड़ के अंदर घुसेड़ दूंगी। चल खा खा। सुन, कभी किसी लड़के के साथ कांड किया है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। खा खा पुत्र, खा खा खा। मैं खजूरी खास थाने को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वहाँ की पेट्रोलिंग टीम नज़र रखेगी। इकलौती बेटी है मेरे साहब। मैं आपकी परेशानी अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन खजूरी खास एरिया जो है वो रूमाल बराबर तो है नहीं। और वैसे भी आपको अपनी बेटी की सहेली के बारे में भी कुछ नहीं पता। साहब वो स्कूल की सहेली है जी। लेकिन आज तो इतवार है, स्कूल बंद होगा और वैसे भी अभी रात हो चुकी है, तो अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं। कल चलकर उस सहेली से बात करता हूँ। कल तक कैसे इंतजार करेंगे साहब? जवान बेटी है मेरी। बंसी राम, हो सकता है तुम्हारी बेटी कहीं गई हो और रात रुक गई हो। नहीं साहब, मेरी बेटी कभी भी ऐसा नहीं करेगी। अगर वो किसी के यहाँ रुकेगी तो मुझे मोबाइल करके ज़रूर बताएगी। देखो बंसीराम, जब खजूरी खास थाने से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। आपकी बेटी के पास आपका मोबाइल नंबर है? हाँ साहब, उसी ने मुझे याद करवाया था। ओ साहब, जल्दी ढूंढ लीजिए। तुम लोग अभी घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। सुनो। हाँ? हमारी सीमा का किसी लड़के के साथ कोई चक्कर तो नहीं है ना? होता तो मुझे बताती, और मुझे पता होता तो क्या मैं आपसे छुपाती? सुबह 4 बजे टच हो जाना, और हाँ, बड़ी गाड़ी लाना, पार्सल ले जाने में आसानी होगी। अरे हरप्रीत बीजी, रात में एक सवारी लेके जाना है, तकरीबन 2 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा।
और बीजू इसके बाद तो थोड़ा सोने का भी वक्त चाहिए ना। ओए इरफान के बच्चे, सुबह 4 बजे से 1 मिनट भी लेट हुआ ना तो तेरे घर पहुंचूंगी और तेरी बेगम के सामने तेरी पतलून उतार कर तेरे तरिया घुसेड़ दूंगी। शांत हो जाइए आप, पहुंच जाऊंगा 4 बजे। आंटी जी प्लीज मुझे जाने दो ना आंटी जी, प्लीज मुझे जाने दो। देख पुत्र, ये सुबह सुबह मुझे गुस्सा तो मत दिला। हाँ ओ लौंडिया, ज्यादा फड़फड़ा मत। हरप्रीत बीजी की मुट्ठी से हवा भी ना निकल सके है, और फिर तू खुदा कसम पूरी की पूरी नमकीन है। ओए चुपचाप गाड़ी चला, चिछोरा कहीं का। अरे वाह नेहा, तेरा मंदिर तो बहुत अच्छा है। थैंक यू, अच्छा लगा ना? नेहा बदान, प्रिंसिपल साहब के केबिन में बुलाया है तुम्हें? नो सर, सीमा मेरे घर पे नहीं आई। लेकिन बेटा, वो तो यही बोलकर गई थी कि वो तुम्हारे घर पे जा रही है। हाँ आंटी, वो मेरे घर आने वाली तो थी। उसने मेरा एड्रेस भी ले लिया था सैटरडे को, लेकिन वो आई नहीं। नेहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुमसे कहा हो कि वो पहले किसी और सहेली के घर जाएगी फिर तुम्हारे घर आएगी? नो सर, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ बोला कि वो सुबह आ जाएगी मंदिर देखने। नेहा बेटी, सच बताओ, तुम लोगों के कोई और प्लान्स तो नहीं थे? नो मैम। तुम्हें कोई धमकी वमकी तो नहीं दे रहा था या कोई और इन्वॉल्व हो? नो मैम, बिल्कुल नहीं। थैंक यू मैम। आइए बंसीराम जी। बहुत ही सीधी सादी सी बच्ची है मेरी साहब, कभी भी घर से अकेली बाहर गई नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, उसे जल्द से जल्द ढूंढ लीजिए। निश्चिंत रहिए, हम उसको ढूंढ निकालेंगे। सर, फिरौती के लिए किडनैपिंग नहीं हो सकती। लड़की का बाप सिक्योरिटी गार्ड है, मुश्किल से 5-6 हज़ार महीने में कमाता होगा। अरे भाग गई होगी किसी लड़के के साथ। ये मोबाइल फोन और इंटरनेट का जमाना है। नहीं सर, मैंने लड़की का पूरा बैकग्राउंड चेक किया है, बहुत भोली लड़की थी सर। भोली लड़कियों की बड़ी डिमांड होती है शर्मा। आपका मतलब ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी? ह्यूमन ट्रैफिकिंग अरबों रुपयों का इंटरनेशनल क्राइम है, जिससे दुनिया की हर पुलिस निपटने की कोशिश कर रही है। गरीब तबके की बच्चियां, लड़कियां, शादीशुदा औरतें सभी इस धंधे का शिकार होती हैं। दिल्ली हमारे देश के अलावा दक्षिण एशिया की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी राजधानी मानी जाती है। पुलिस का शक बिल्कुल सही था, सीमा को वाकई लड़कियों के सौदागरों ने अगवा कर लिया था। अब सवाल यह था कि 15 साल की मासूम सीमा के साथ आखिर क्या होने वाला था। अरे बाप रे, तो बहुत दिनों के बाद देखा है। अरे बाप भाई, इसे कहे हैं गुलाब का फूल है। कली है, खिली नहीं है अभी। अरे तो ये तो और भी चौकी बात है। धनी, अरे बाप भाई प्रीतो, ये बात हुई ना। अरे छोरी ने भीतर लेके जा, गर्मा गर्म रोटी खिला, मक्खन डाल के। चल अंदर। नहीं, मुझे मेरे घर जाना है प्लीज, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है प्लीज। अरे छोरी, आज से थारे मम्मी पापा मैं ही हूँ। हाँ, मेरा कहा मानेगी तो सुखी रहेगी, उठकेगी तो रोवेगी। चल लेके चल, मुझे जाने दो, लेके चल। भाई 1 लाख तो बहुत ज्यादा है प्रीतो, थोड़ा कम कर। कुंवारी है, 16 की भी नहीं हुई है अभी। तू कम करती? सेठों वाला गांव होता तो कभी ना करती, पर ये मरियल सा गांव है, यहाँ आदमी की औकात हजारों से ज्यादा ना है। ना दुलारी, इसी गांव में कीमत मिलेगी। अरे होगा कोई छुपा रुस्तम, कुंवारियां रोज रोज नहीं मिलती। ठीक है, कोशिश करके देख लूंगी। तू ऐसा कर, इसे रख 1 महीना अपने पास। हाँ, लाख वाली कोई बात बनी तो सही, नहीं तो फिर मैं ले जाऊंगी वापस। रोहतक में तो कोई पार्टी मिलेगी ही। जैसी थारी मर्जी। लेकिन एक बात याद रखना दुलारी, लड़की को खराब मत होने देना। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। साहब, मेरी पैदाइश खजूरी खास की है।
हर गली हर घर पहचानता हूँ। वो लड़की यहाँ नहीं है, लड़की पार्सल हो चुकी होगी। कौन से सर्किट में गई होगी? सर्किट तो 4 हैं साहब, एक मुंबई साइड, एक राजस्थान और एक जाता है हरियाणा, और एक छोटा सर्किट अपनी दिल्ली के दिल्ली में रहता है। अच्छा एक बात बता, तेरी पहुंच कौन कौन से सर्किट पे है? साहब दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, इन तीनों सर्किट में मेरा टच है, लेकिन लड़की की कोई खबर नहीं है। मतलब हरियाणा? हाँ साहब। कोई टिप? कोई खास खबर तो नहीं है, लेकिन हाँ पहले एक सतनाम हुआ करता था जो ये हरियाणा सर्किट चलाता था, अभी का मालूम नहीं। पता करो कि सतनाम के बाद उसका ये रैकेट कौन चला रहा है। कुछ पता चला? नहीं, थाने से होकर ही आ रहा हूं। अभी तक कोई खबर नहीं मिली हमारी सीमा की। न जाने किस हाल में होगी, कहां होगी हमारी बच्ची, कुछ पता नहीं। साहब 3 साल पहले सतनाम को उसी के सौतेले लड़के ने गला काट के मार दिया साहब। कहानी खत्म है साहब उसकी तो। लेकिन धंधा तो नहीं खत्म हो सकता ना, अब कौन चलाता है? गारंटी के साथ मैं नहीं बोल सकता, लेकिन सतनाम की औरत हरप्रीत बड़ी कमीनी चीज है साहब। हरप्रीत? तू है हरप्रीत का बेटा? हाँ। कहाँ है तेरी मम्मी? मुझे नहीं पता। पता चला? सर वो हमारे साथ नहीं रहती। तो कहाँ रहती हैं? एक सतनाम है उसके साथ। वो एक सतनाम है नहीं, था, मर चुका है। मेरे भैया ने ही उसे मार डाला। उसके बाद मैंने कभी मम्मी को देखा नहीं। सर ये रोहित है, हरप्रीत का लड़का, फिलहाल तिहाड़ में हवा खा रहा है। क्यों बे, माँ कहाँ है बे तेरी? पता लगे तो मुझे भी बता देना साहब, वहीं खत्म कर दूंगा। मुंह काला किया साली ने, मेरे बाप का नाम खराब करके चली गई। सतनाम के धंधे में हाथ था तेरी माँ का? पता नहीं, पर वो सतनाम ना बहुत लीचड़ आदमी था। वो तो मेरी माँ को भी ना धंधे पर लगाने के चक्कर में था, इसीलिए ठोक दिया साले को। ये सतनाम रहता कहाँ था? वहीं खजूरी घास पर। तोड़ दो। कुछ मिला क्या? नहीं साहब। सर अंदर कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। हरप्रीत बीजी, पुलिस आपके पीछे पड़ गई है, जरा संभल के रहियो। ओए, उन ठुल्लों को किसने खबर दी? सुना है आपके बेटे को तिहाड़ जेल से पुलिस थाने उठाकर ले आई है, वहीं कुछ वक्त दिया होगा। ओए, ऐसा बेटा तो दुश्मन को भी ना मिले। वैसे आप कहाँ हो बीजी? हूँ कहीं भी, लेकिन तू अपनी आंखें और कान खुले रखना इरफान। कोई भी खबर मिले ना मुझे फोन करना, नहीं तो मैं ही कर लूंगी। अरे प्रीतो, इतनी रात गए? ओए, वो लाख वाली की कोई बात बनी? अरे ना री, हर रोज ग्राहक आके देख जावे, 10,000 से ऊपर देने को तैयार ना है, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। अरे साथ रखने की तो कोई बात करे ही ना है। कोई तो होगा जिसे दूसरी तीसरी बीवी चाहिए होगी। हाँ एक है, 50,000 रुपया देने को तैयार है। बेच दे। अरे तू अपनी 1 लाख की बंद मुट्ठी को आधे दाम में बेच देवेगी। ओए, उस लड़की को लेके थोड़ी टेंशन चल रही है, जितनी जल्दी हो सके उसे पार्सल कर दे। पिछले जन्म में जरूर अच्छे कर्म किए हैं तूने कुलदीप, तो तुझे 50,000 में ये छोरी मिल गई। और छोरी है कड़े, जल्दी से दिखा दे मैंने। धनी, अरे ओ धनी, सीधी होके चल ले। यो है छोरी, यो तो कथी बच्ची है। अरे तो तन्ने कौन सी गोद लेनी है? नसीब वाला है तू जो कच्ची कली मिल गई। और मैंने तो बेटे का मुंह देखना था बस। अरे तो तू कौन सा मरे जा रहा है? 3-4 साल मजे ले पहले इसके, हाँ फिर चल लियो बेटा। तू खुश, ये खुश, थारी अम्मा खुश, अरे सारे खुश। सीधी खड़ी हो जा। हे चमक चलो,
ये कुश्ती अब तू कुलदीप पे के साथ लड़ी हो। आज से यो तेरा पति है। भागने की तो कभी सोची भी वरना तड़पा तड़पा के मार डालेंगे तेरे को। मैं डरा ना रही हूं तेरे को, सच है ये, हम ऐसा ही करें। हरियाणा में औरतों की तादाद काफी कम है मर्दों के मुकाबले, इसलिए कई गांव और शहरों में पत्नियां खरीद कर लाई जाती हैं। कुछ औरतें दिल्ली की होती हैं, लेकिन कई लड़कियां आसाम और केरल जैसे राज्यों से भी खरीदी बेची जाती हैं। कुलदीप वही कर रहा था जो उसके गांव में प्रथा बन गई थी। एक अगवा की गई 15 साल की लड़की को खरीदकर उसने पत्नी बना लिया था और दिल्ली में उस बच्ची सीमा के माता पिता जीते जी मर रहे थे। 1 महीने से ऊपर होना है साहब। मेरी बेटी अब तक घर नहीं आई है साहब। किसी हरप्रीत का नाम सुनने में आया है। हमें भी शक है उस औरत पर और हम उसे ढूंढ रहे हैं। कौन है ये औरत साहब? लड़कियों को बेचने का धंधा करती है। हरियाणा में इसके ग्राहक हैं। तो आप हरियाणा में क्यों नहीं ढूंढते हमारी सीमा को? ढूंढ रहे हैं मुंशीराम, ढूंढ रहे हैं, लेकिन चुपचाप संभल संभल के। तो फिर वो मिल क्यों नहीं रही? क्योंकि कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां हर तीसरे चौथे घर में खरीदी हुई लड़कियां हैं, औरतें हैं। ऐसे में कोई किसी पे उंगली कैसे उठाएगा? अरे ओ छोरी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी रोटियां भी सेकनी है तूने। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। मुझे बहुत दर्द होता है। पहले सारी छोरियों को होता है, फिर एंजॉय होगा। देख लियो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, प्लीज छोड़ दीजिए। सारी तेरी टेंटा सुनने की खातिर 50,000 खर्च ना किए मैंने। सच कहूं तो तू बड़ी भागो वाली है। अरे काहे की भागो वाली रज्जो, पूरे 50,000 में खरीदी है छोरी। लेकिन हिंदी तो जाने है। मेरा बेटा युवराज तो 32,000 वाली ले आया है। कोई जगह है आसाम वासाम, वहां की रहने वाली है। हरियाणवी तो छोड़, हिंदी तक नहीं जाने। तुझे कौन सा उसे बिठा के प्यार मोहब्बत की बातें करनी है? भाई हमें तो छोरी चाहिए जो हमें पोते का मुंह दिखा सके बस। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने मजबूत जाल बिछा रखा था, लेकिन सीमा की परछाई तक नहीं दिखाई दे रही थी। वैसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन सच था कि कई गांवों में किसी को आपत्ति ही नहीं थी कि अगवा की गई नाबालिग लड़कियों को घरों में जबरदस्ती गुलामों की तरह रखकर उन पर भयंकर अत्याचार हो रहे थे। यह आम बात मानी जाती थी। सीमा जुलाई 2011 में गायब हुई थी और अब सितंबर 2011 चल रहा था। पूरे 2 महीने बीत चुके थे। इन 2 महीनों में उस 15 साल की बच्ची के साथ बार बार बलात्कार किया गया था। 24 घंटे उससे घर का काम करवाया जाता था। और फिर सितंबर का वो एक दिन आया। अरे सीमा, खाना काट दे, घनी जोड़ की भूख लग रही है। धीरेन, ओ धीरेन। आया अम्मा।
हेलो कौन? हेलो हेलो पापा, पापा सीमा। सीमा? सीमा बेटा तू कहाँ है? मुझे नहीं पता पापा, मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता। वो खजूरी घास में एक औरत हरप्रीत, उसने मुझे यहाँ भेज दिया है पापा। यहाँ मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है पापा, मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। हाँ हाँ बेटा, तेरे पापा तुझे जरूर बचाएंगे, तू डर मत। तू खाली ये बता तू है कहाँ? मुझे नहीं पता पापा। ये लोग मुझे यहाँ एक कार से लाए पापा। ये दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली नहीं है पापा। आज मौका मिला तो आपको फोन कर रही हूँ पापा। ये उसी आदमी का नंबर है पापा जिसने मुझे खराब किया है। उसका नाम कुलदीप है पापा। देख बेटा, तू घबरा मत, तू बिल्कुल भी मत डर, खाली ये बता तसल्ली से तू। सर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में शाहबाद नाम का एक गांव है, ये वहीं का नंबर है। टीम रेडी करो। साहब मुझे भी साथ ले चलो साहब, मना मत करना, मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ साहब। शर्मा। जी सर। फोन की लोकेशन ट्रेस करवाओ। सर वो तो पहले से ही करवा लिया। भाई मणे भी औरत चाहिए, बिल्कुल आप जैसी थोड़ी। अरे छोटा है तू भी। अरे भाई 20 साल का हो गया मैं भाई। अरे सब होता है 20 साल के। शादी तब होती है जब बंदा 4 पैसे कमाता है। अरे भाई कैसे जाऊँ कमाने? 24 घंटे तो आपने ड्यूटी दे रखी है, इस पर नजर रखने की। अब मैं भी जवान हो गया हूँ, नजर फिसले मेरी। अरे बावली पूछ, कुछ किया तो ना इसके साथ? बाप भी आई हो तेरी? अम्मा कसम भाई कुछ ना किया हम के। अरे छोरी, क्या छोड़ रहा है मेरे पीठ पीछे? तू धीरेन के साथ सोती है ना? आइए अब उस कुलदीप का घर पता करते हैं। शर्मा तुम एक काम करो, तुम उस घर में देखो, मैं उधर देखता हूँ। बंसीराम तुम यहीं रुकना, हम आते हैं। चल आओ। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। देखो मैं चिल्लाऊंगी। अरे धीरेन, छोड़ उसने। सीमा! पापा! सीमा! सीमा! सीमा, क्या है यो? पापा, पापा यही वो कुलदीप है पापा, बहुत गंदा है पापा, बहुत गंदा है। तेरा नाम कुलदीप है? हाँ जी। इधर आ। ये लड़की किससे खरीदी तूने? मैं तो जी वो आपको किससे खरीदी तूने? दुलारी से। अंबाला में छुप कर बैठी थी। सब एक साथ हाथ लग गए, लॉटरी लग गई शर्मा हमारी। शर्मा लॉकअप में इन तीनों का खास ख्याल रखना, खाने को पेट भर के अच्छी अच्छी चीजें खिलाओ। मर्द और औरत में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हे साहब कुछ ले दे के रफा दफा करो ना। हम देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जान को
शर्मा, खाल उखाड़ दो सबकी और पूरे रैकेट का पर्दाफाश करो। बेटा, ये माता रानी का प्रसाद है। माँ की बहुत बड़ी कृपा है बेटा कि तुम सही सलामत घर लौट आई। रो मत बेटा, धीरे धीरे सब कुछ भूल जाओगी, सब पहले जैसा हो जाएगा। तू तो मेरी बहादुर बच्ची है ना, तू तो मेरी जान है बेटा। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा दुनिया में किसी भी बेटी के साथ फिर कभी भी ऐसा ना हो, कभी भी ऐसा ना हो। सीमा हमारी और आपकी बेटी है जो जीते जी नर्क हुआई है, लेकिन हजारों ऐसी बेटियां उस नर्क में बुरी तरह से फंसी हैं। जाहिर है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नर्क के रखवालों में कुछ वरिष्ठ सामाजिक और राजनीतिक ठेकेदार शामिल हैं, लेकिन क्या सिर्फ उन्हें दोष देना काफी होगा? कतई नहीं। जरूरत है सोच बदलने की। जब तक लड़कियों को बोझ माना जाएगा और फीमेल फिटिसाइड चलता रहेगा, तब तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलता रहेगा। हरियाणा और पंजाब हमारे देश के अमीर और खुशहाल राज्यों में से हैं, लेकिन इन दोनों राज्यों में मैक्सिमम भ्रूण हत्याएं होती हैं और मेल फीमेल रेशो सबसे ज्यादा असंतुलित है। यह एक जोरदार दस्तक है कि सिर्फ आर्थिक विकास ही प्रगति नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लोहे की मुट्ठी से कुचलना है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर एक बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है, जितनी बच्चियां मारोगे उतनी बच्चियां बिकेंगी, और फिर एक दिन न मारने के लिए कुछ बचेगा न बेचने के लिए। जिंदगी का अंत हो जाएगा। सीरियसली, सोचने वाली बात है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखें, अपनी बच्चियों का ख्याल रखें, सावधान रहें। जय हिंद।